नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखेंगे वो टेरेसा नाम के एक बहुत बड़ी साइकिक मीडियम है, उसके कहानी में से, उसके केस में से हमने लिया है। इस कहानी को एक सच्ची घटना है। वो ये कहते हैं कि उसके यहाँ पे एक 25 साल की एक लड़की आई थी और उस लड़की ने अपनी कहानी कुछ इस तरीके से कही कि बचपन में उसके जो पिताजी थे उसने उसको छोड़ दिया था और उसने अपनी माँ की कहानी कही कि वो 18-20 साल की जब थी तब उसको एक लड़के से प्यार हो गया। बाद में दोनों ने शादी की और 1 साल का भीतर ही कहीं ना कहीं उनको एक बेटी हो गई और उसका जो पति था उसको बहुत ज़्यादा मारता पीटता था, इसलिए अपने बेटी को लेकर वो अलग हो गई और किसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करके अपनी बेटी को वो बड़ा कर रही थी। बाद में उसके जीवन में फिर से एक इंसान आया और उसके साथ भी उसकी शादी हो गई और उसको यही लगा कि ये इंसान तो पहला तो मेरा बहुत ही बुरा इंसान था, लेकिन ये कम से कम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, मेरी रक्षा करेगा, मेरे साथ अच्छे से देखभाल करेगा। इस तरीके से उसने सोचकर उससे शादी की। लेकिन जो दूसरा इंसान था दोस्तों, वो भी वैसा 1 नंबर का कमीना था। उसने भी उसके साथ वही किया जो पहले इंसान ने किया, बस इसका फ़ायदा उठाना वगैरह इस तरीके से चीज़ें। बाद में उससे भी वो परेशान हो गई और वो अपने जीवन से ही वो कहती है कि अगर मेरी उसकी बेटी मैं ना होती तो कहीं ना कहीं वो आत्महत्या ही कर ली थी, इतने उसकी कंडीशन बुरी हो गई थी। और बाद में किसी तरीके से अपने उस इंसान को भी छोड़कर उससे दूर जाके ये कहीं ना कहीं अपनी बेटी को उसने सोचा कि मैं इसको ही बड़ी करूँगी। और बाद में जब ये वो कहती है कि ये जब बड़ी हो गई तब इसकी भी शादी हो गई थी। इसके भी जीवन में एक लड़का आने के बाद ये भी अपनी शादी करके आगे बढ़ने लगी और उसकी जो माँ थी वो अकेले ही रहती थी। और तब उसकी शायद वो कहती है कि 45-46 उम्र होगी और तभी भी उसके जीवन में एक इंसान आया और वो एकदम प्यार से बात करता था वगैरह। और तभी उसकी माँ को लगा कि ये शायद मेरे जीवन में अच्छा इंसान हो सकता है और तब उसने उससे शादी की। दोस्तों, एक आखिर में भी मैं यही समझता हूँ कि किसी को सहारे की ज़रूरत है तो ऐसे समय में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसकी उम्र कितनी है वगैरह। हाँ, एक सहारे के साथ उस तरीके से अच्छा से रह सकते हैं दोनों लोग तो अच्छा ही है। तो इस तरीके से इसको भी अच्छा लगा कि मेरी माँ बाद में थोड़ी सी लेट उसकी उसके जीवन में कोई इंसान आया, लेकिन फिर भी वो शांति से वहाँ पर रह सकती है। तो अपनी माँ को लेकर ये थोड़ी सी फिक्रमंद अब नहीं थी, उसको लगा कि वो अच्छे से रहती होंगी। लेकिन बाद में दोस्तों फिर से उसके जीवन में एक बोलते हैं ना कि काली रात वैसी ही आई उसके माँ के जीवन में कि उसका ये जो पति था तीसरा वाला, वो भी वो कुछ भी काम धंधा नहीं करता था, बस अपनी पत्नी के उसके ही पैसे ले लेता था, उससे ही पैसे से दारू वगैरह पीता था और इस तरीके से चीज़ें मारते पहले जो पति थे दोनों वो मारते पीटते थे, ये मारता पीट नहीं रहा है लेकिन फिर भी एक पति का जो कर्तव्य है वो 1% भी वो निभा नहीं रहा था। अपनी पत्नी के ही उसके ही पैसों पे ये कर रहा है वगैरह। और ये भी बेचारी वो छोटा मोटा कुछ काम करती थी, वो भी इतना अमीर वगैरह नहीं थी औरत। तो इस तरीके से बाद में वो एकदम अपने जीवन से ही परेशान हो गई, उसको समझ नहीं आ रहा था उसकी माँ को कि क्या होगा। और बाद में दोस्तों एक दिन अचानक उसको हार्ट अटैक आ गया और वो इस दुनिया से चली गई। और ये जो बेटी थी उसके मन में बार बार यही आ रहा था कि मेरे जीवन में तो मुझे जो चाहिए वो मेरी माँ ने दिया, मुझे भी एक अच्छा पार्टनर मिला। लेकिन उसकी जो माँ थी उसको हमेशा यही लगता रहा कि उसके जीवन में कोई अच्छा एक पार्टनर आएगा और उसके साथ वो शांति से रह पाएगी। लेकिन ये चीज़ कभी भी सत्य नहीं हो सकी। 3 लोग उसके जीवन में आए लेकिन तीनों ने ही उसको दुख के सिवा कुछ भी नहीं दिया। तो उसको बार बार यही लग रहा था कि क्यों उसका जीवन इतना संघर्ष भरा था। इसलिए वो आई थी टेरेसा के पास और टेरेसा ने बाद में उसके जब पिता उसके माँ के साथ उसके आत्मा के साथ संपर्क किया दोस्तों, तब उसकी माँ ने बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश कहे। उसने ये कहा कि हमारे जीवन में अलग अलग संघर्ष कभी कभी लिखे जाते हैं और ऐसे जो संघर्ष होते हैं पृथ्वी पर हमें यही लगेगा कि मेरे जीवन में ये सिर्फ मुझे कभी भी नहीं मिला, लेकिन इसके पीछे भी अलग कहानी होती है। हो सकता है कि इन सारी चीज़ों में जैसे एक अच्छा पार्टनर मिलने के बाद हम अच्छी अगर ज़िंदगी जिए तो इसमें कुछ भी बड़ा नहीं है। लेकिन जहाँ पे सारी चीज़ें एकदम निगेटिव हो रही है उसमें हम किस तरीके से रास्ता निकलते हैं और अपने जीवन में हार नहीं मानते, हम अपने जीवन में हिम्मत नहीं हारते। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसा जो जीवन है एक आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन सारी चीज़ों को आत्मा के लिहाज से जब हम होंगे तब हमें पता चलेगा। ये एक पहली बात उसने कही उसकी माँ को, उसके बेटी को। बाद में उसने ये कहा कि अपने जीवन में कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी। हमारा जो जीवन है उसमें आखिरी समय तक हमें आशा नहीं छोड़नी, जितना हो सके मैं अच्छा बनने की कोशिश करूंगी। और उसने ये कहा कि अपने जीवन में मुझे क्या मिला है, ऐसे अगर हम सोचेंगे तो हम जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। हमें अपने जीवन में बस मैं अपने जीवन में किसी को क्या दे सकता हूँ, इस तरीके से अगर हम सोचेंगे ना तो हम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से जीवन में बढ़ सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें थी मुझे भी पता नहीं थी जब मैं पृथ्वी पर थी, लेकिन आज मुझे सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पता चल रही है। और उसके बाद उसके माँ ने कहा कि तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है ना कि मेरा अपना कोई इस दुनिया में नहीं था, एक तुम ही तो जो मेरी एकदम अपनी थी, लेकिन शादी होकर तुम भी चली गई। लेकिन जब तुम इस दुनिया में आओगे तब तुम मेरे सच्चे अपने लोग, जैसे पृथ्वी पर जैसे मेरे जो पति थे तीनों, वो उन्होंने भी दिखावा किया अपना होने का, लेकिन वो अपने नहीं बन सके, वो एकदम 1 नंबर के स्वार्थी थे। लेकिन पृथ्वी इस दुनिया में हमारे जो अपने लोग होंगे वो सच्चे दिल से हमारे अपने होंगे, वो ज़रा भी बुरे नहीं होंगे। और ऐसे जो स्वार्थी वगैरह जो लोग हैं भगवान उनको हमारे सामने लाएगा ही नहीं। हमारे जो सोलमेट्स होंगे, हमारी जो करीबी आत्माएँ होंगी वो
दिल से हमारे अपने होंगे, उनको दिल से हमारी फ़िक्र होंगी, इसलिए मुझे लेकर अब तुम ज़रा भी चिंता मत करना। यहाँ पर मुझे अपने सोलमेट्स मिले हैं, मेरे करीबी आत्माएं मिली है, उनके साथ मैं इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें बोल भी नहीं सकती। पृथ्वी पर हम एकदम माँ के जैसे अपने बच्चों पर प्यार करते हैं, या ऐसे यहाँ पर हमारी मार्गदर्शक आत्मा हो, हमारी उच्च भली आत्मा हो, हमारी करीबी लोग हो, उससे भी 10 गुना 200 गुना ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए तुम ऐसे ज़रा भी मत समझना कि मैं यहाँ पर दुखी हूँ। आज मैं यहाँ पर सच में बहुत ही खुश हूँ। तुम मेरी खुशी के लिए कुछ करना चाहते हो तो जितना हो सके भगवान का सिमरन करना, जितना हो सके ज़रूरतमंदों को कुछ मदद करने की कोशिश करना, जितना हो सके भूखे जो जानवर होंगे उनको कुछ खिलाने की कोशिश करना, जितना हो सके तुम अपने जीवन में अच्छे कर्मों से आगे बढ़ना, अपना अच्छे से ख्याल रखना, अच्छे से खाना पीना, मुझे इससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी बेटा। तो इस तरीके से उस माँ ने, जिसने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख झेला था, एक भरोसे के नाम पर उसको भी सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला था, ऐसी माँ के साथ उस दुनिया में दोस्तों बहुत ही अच्छा व्यवहार हुआ, उसको गरीबी लोग वहाँ पर सच्चे मिले और आज उनके साथ वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो इस तरीके से आपके भी कोई अपने होंगे, उनके भी जीवन में, मुझे भी लोग कहते रहते हैं कि उनके जीवन में मतलब अपने लोगों को बहुत ही ज़्यादा संघर्ष ही करना पड़ा, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उनके पृथ्वी के जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ, मतलब वो उस दुनिया में बुरे होंगे ऐसा नहीं है, बुरे हालत में वो बहुत ही खुशी से, बहुत ही समाधान से उस दुनिया में ज़रूर रहते होंगे। उनको लेकर आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।